नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सूर्य का गोचर होने जा रहा है अपनी उच्च की राशि में और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस, होप, उम्मीदों की कमी नहीं होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमारे जीवन में निराशा दूर होगी। दरिद्र को नाश करने वाला ये गोचर हमारे जीवन में आर्थिक समस्याओं से दूर करने के लिए नए रास्ते खोल सकता है। इसके साथ ही साथ सूर्य जो कि आत्मा के प्रतीक हैं, सूर्य जो कि हमारी ऊर्जा है, सूर्य जो हमारा भोजन है, सूर्य जो हमारे लिए एक ऊर्जा के समान है। हम भगवान महाविष्णु को भी सूर्य मानते हैं, हम भगवान शिव को भी सूर्य मानते हैं, माँ भगवती को भी सूर्य मानते हैं। सूर्य वो प्रकाश है जो हमारे जीवन को अंधकार से एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाता है। ऐसे सूर्यदेव जब अपनी उच्चस्थ राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो खगोलीय घटनाओं के कारण और एरीज ज़ोडिएक में जाने के कारण हमें नई उमंग, नए उत्साह और नए ग्रोथ का सामना करना है। ये हमें जीवन में नए पड़ाव लेकर के आएंगे और ये भी समझने वाला है कि मंगल की राशि होने के कारण, मित्र की राशि होने के कारण सूर्यदेव हमारे जीवन में ऊर्जा का स्तोत्र भी लेकर के आते हैं। तो जो व्यक्ति डाउन फील करते हैं, अगर आपको सैड फील हो रहा है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, अगर आप जॉब करना चाहते हैं और आपको कोई हेजिटेशन है, इंटरव्यू देने में कोई समस्या आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपके साथ पिता के संबंध खराब हैं, आपके साथ अगर ऐसा होता है कि कोई भी आता है और आपकी इंसल्ट करके चला जाता है, इन सब केस में सूर्य का उच्च राशि में प्रवेश करना अति लाभकारी होगा। मंगल की राशि एक ऐसी राशि है जिसमें मानो बीज को फाड़ करके पौधा, एक नन्हा सा पौधा बीज को चीरते हुए ऊपर निकलता है और वो जीवन को दर्शाता है। और वो पौधा आखिर किस चीज को खोजता है? सूर्य के प्रकाश को। उसी प्रकार से हमारा जीवन एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश को खोजता है। सूर्य के प्रकाश मिलने के साथ ही वो आगे बढ़ के वही एक नन्हा सा बीज एक पेड़ बन जाता है। तो ये समझ में आता है हमें कि जब सूर्यदेव मेष राशि में गोचर करेंगे तो प्रकृति में तो बदलाव आएंगे ही, साथ ही साथ भारतवर्ष में कई जगहों पे इसे नववर्ष की संज्ञा भी दी गई है। ज्योतिषीय घटना के अनुसार नववर्ष 14 अप्रैल को प्रारंभ होता है, जब सूर्य का प्रातः काल के साथ उनका जो उदय है वो मेष राशि के साथ होता है। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये अति आवश्यक और अति लाभकारी समय है, क्योंकि इस समय आप कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, आप चाहेंगे तो बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं, परंतु घमंड न करें। क्रोध भी बढ़ेगा, बाल भी झड़ सकते हैं और साथ ही साथ शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में मतभेद आ सकते हैं। उसके लिए आपको ईगो दूर करना है। गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें, मेडिटेशन करें। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर 12वें भाव में होगा। 12वें भाव में सूर्य उच्चस्थ हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सहायता मिलेगी। कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी आ सकती है। देश विदेश में यात्रा के योग बनते हैं, घर बदलने के योग बनते हैं, रुका हुआ काम पूरा होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही तो बिक सकती है। साथ ही साथ ऊर्जा के नए स्तोत्र बनेंगे और अगर आप ऊर्जा क्षेत्र में काम करते हैं, एनर्जी सेक्टर में, तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आप IT सर्विसेज से जुड़े व्यक्ति हैं तो आपको इसमें भी लाभ मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर एकादश भाव में होगा, जिससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। चंद्रमा को बल मिल रहा है, मन उत्साही रहेगा और साथ ही साथ आपको ये भी दिखेगा कि आप बहुत सारे लोगों के साथ वेल कनेक्टेड रहेंगे। इससे आपको फायदा मिलेगा, जॉब और बिजनेस के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। कर्क राशि, अगर आपकी कर्क राशि है तो सूर्यदेव 10वें भाव में गोचर होकर के आपके करियर को, मान सम्मान को एक अलग दिशा में पहुंचा सकते हैं। बस आपको मेहनत करना है। आपके चंद्रमा से दशम होने के कारण चंद्रमा को भारी बल मिलता है, तो यहीं ये भी देखा जाता है कि पिता का सपोर्ट मिलेगा और पिता समान गुरुजनों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। करियर के लिए तो ये बहुत उत्तम समय है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए तो आपका राशि स्वामी ही 9वें भाव में उच्च हो रहे हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के योग बनते हैं, वीज़ा रिलेटेड प्रॉब्लम्स हटेंगी और साथ ही साथ हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, PhD, एडवांस स्टडीज़,
साइंटिफिक स्टडीज़, रिसर्च, इन सब के योग बनते हैं। साथ ही साथ आप अपने धार्मिक रास्तों पे भी चलेंगे, मंदिर अवश्य जाएं और धार्मिक आचरण अवश्य अपनाएं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होगा। ये एक विपरीत राजयोग है, द्वादश भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाएंगे। ये दिखाता है कि रोग अगर है तो वो दूर होंगे, उपचार होगा, उपाय मिलेगा, डॉक्टर की सलाह अवश्य लें अगर आपको तकलीफ हो रही है। उसके साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि आप सेविंग्स पे ध्यान दें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दें। सूर्य यहाँ पे आपकी त्रुटियों को हाईलाइट करेंगे, गलतियों को। आपको उन गलतियों से सीखना है और कंप्लेन नहीं करनी, एंगर को दबा करके क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना है। तुला राशि, अगर आपकी तुला राशि है तो सूर्यदेव आपके सप्तम स्थान में उच्च होंगे। नए बिजनेस के योग बनते हैं, नई पार्टनरशिप के योग बनते हैं। वैवाहिक संबंध में जो गलतियां हैं वो सामने आएंगी। अब आप अपने कर्म से उसे सुधारें, बैलेंस लाने की कोशिश करें, ईगो को दूर करें, क्रिटिसिज्म को सही तरीके से लें और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को लेकर के आगे चलें। वृश्चिक राशि, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो सूर्यदेव का गोचर छठे भाव में होगा। यहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, मन में विवाद हो सकता है, घर में विवाद हो सकता है, कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ से मन थोड़ा विचलित हो सकता है और आपका मन करेगा कि कोई युद्ध लड़ लूँ। कोशिश करिए कि युद्ध को अवॉइड करें, आर्गुमेंट से बचें और नए लोन लेने से भी आप बचें। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उच्च के होंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में नवमेश का उच्च होना अपने आप में गुरुजनों की कृपा, भगवत कृपा को दर्शाता है और साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा को भी दर्शाता है। यानी रुके हुए काम पूरे होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नए आयाम खुलेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा। तो ओवरऑल आपके लिए तो काफ़ी अच्छा समय है। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में तो अर्धरात्रि के सूर्य होते हैं। यानी कि आपको थोड़ा अपनी नींद को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। माता के स्वास्थ्य से आप चिंतित रह सकते हैं। भले घटना घटे न घटे, रात में चिंता आएगी। तो आपको क्या करना है, रात में कोई भजन सुनना है, संगीत सुनना है, मीठा स्वर सुनना है। नेगेटिव इमोशंस को केटर नहीं करना है। करियर में चेंजेस आएंगे परंतु एक एंग्जाइटी जैसी स्थिति बन सकती है। ऐसे में आप सूर्य गायत्री का जाप करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में उच्च के सूर्य आपके बाहुबल को दर्शाते हैं। तो अवश्य यहाँ पे एक मेंटल कॉन्फिडेंट स्टेट दिखाई देती है और आप बड़े बड़े कार्य करेंगे, लंबी छलांग लगाएंगे करियर में। पर कुछ भी करने से पहले ये अज्यूम करना कर बैठें कि आप उसे अचीव कर ही लोगे। प्रैक्टिकल रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप एजम्पशन के बेसिस पे चलेंगे तो थोड़ा ओवरशूट हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में होकर के परिवार में थोड़ा सा कलह उत्पन्न कर सकता है, परंतु धन के लिए, एक ओवरऑल सिचुएशन के लिए सही समय। आपके घर का जो सबसे बड़े सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन संबंधी चीजों में आप खर्चे कम करें, सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए रविवार और शुक्रवार को महालक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्त का जाप करें। तो मित्रों, सूर्य का ये गोचर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि सूर्यदेव जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो वृषभ राशि में जाने वाले बृहस्पति देव को अस्त कर देंगे। यहाँ पे हम इग्नोर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को और सोच सकते हैं कि हम अगर आंखें बंद कर ले तो दुनिया बदल गई। ऐसा नहीं होगा। अहंकार का काबू रखना बहुत आवश्यक है। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था। हम तो तुच्छ छोटे मनुष्य हैं। आपको ये भी समझना है कि सूर्य के इस गोचर को सही तरीके से समझने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। ऊर्जा को कैसे रोकें अपने अंदर, वो कैसे हम मेडिटेशन से समझ सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे YouTube में वीडियोस अवेलेबल है। आप मेडिटेशन करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और भगवान प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लें। नाम जप एकमात्र उपाय है जिससे बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और ये जो सूर्य का गोचर है, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन की ऊर्जा स्तोत्र है, वो जब उच्च के होते हैं तो फाउंटेन ऑफ एनर्जी मिलती है। अब हमारा काम है कि उस एनर्जी को हम कैसे अपने भीतर उतारें और उसका सदुपयोग करें। मिलता हूं मैं आपसे बहुत सारे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्ते।